4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया था। मूर्ति गिरने पर जब विवाद बढ़ा तो पीएम मोदी को खुद इस पर माफी मांगनी पड़ी। मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। शासकों की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने का इतिहास करीब 600 साल से भी ज्यादा पुराना है और लगभग इतना ही पुराना है मूर्तियों को गिराने का विवाद भी। आज 1939 को जर्मनी के एक गुफा में शेर की सिर वाली खंडित मूर्ति मिली, जिसे लॉयन मैन कहा गया। इस मूर्ति को 35 से 41 हजार साल पुरानी बताया गया। हालांकि दुनिया की पहली आदमकद यानी 5 फीट 11 इंच की मूर्ति उर्फा मैन की है। 11,000 साल पुरानी मेसोपोटामिया सभ्यता की ये मूर्ति तुर्की में पाई गई। अब जानते हैं उस दौर की कहानी जब राजा महाराजा और शासकों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़ी और भव्य मूर्तियां बनवाई। इसकी शुरुआत करीब 600 साल पहले 15वीं शताब्दी में हुई। ये विज्ञान और कला के लिए बदलाव का दौर था। इस वक्त मूर्तियों का इस्तेमाल राजाओं को खुश करने के लिए भी किया जाने लगा। एरागोन की राजकुमारी को खुश करने के लिए बनाई गई इटली के कलाकार फ्रांसिस्को लोराना की मूर्ति इसका उदाहरण है। 1875 से 1886 के बीच न्यूयॉर्क में बनी स्टैचू ऑफ लिबर्टी और 1967 में बनी द मदरलैंड कॉल्स प्रतिमा स्टैचू पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर बात भारत की करें तो इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक भारत में सम्राट अशोक और मौर्य के समय में कई राजनीतिक स्तंभ और स्मारक बने। आज से करीब 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य में यक्ष, यक्षिणी और दिगंबर प्रतिमाएं बनी। सम्राट अशोक के समय बना अशोक स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय स्तंभ है। 1451 ईस्वी में चालुक्य साम्राज्य के दौर की नटराज, वराह, गोमतेश्वर की बारीक नक्काशीदार मूर्तियां मिली। मुगल काल में मूर्तियां ना के बराबर बनी, लेकिन अंग्रेजों ने इस परंपरा को फिर से आगे बढ़ाया। विक्टोरिया और लॉर्ड कर्जन की मूर्ति इसका उदाहरण है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भारत में तो मूर्ति पूजा का काफी पुराना इतिहास रहा है, तो आइए एक नजर इस पर भी डालते हैं। पूजा के लिए देश में छोटी मूर्तियों का चलन रहा है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में मुख्य रूप से मूर्ति पूजने की परंपरा है। मूर्ति पूजा की शुरुआत को लेकर अलग अलग दावे हैं। एक दावा ये भी है कि मूर्ति पूजा की शुरुआत करीब 3500 साल पहले प्री आर्यन पीरियड में हुई। 1900 के बाद सोवियत रूस में बड़े बड़े स्मारक और मूर्तियों को बनाने की परंपरा शुरू हुई। बड़ी मूर्तियां बनाने की वजह राजनीतिक थी। रूस की तर्ज पर आजादी के बाद भारत की अलग अलग सरकारों ने बड़ी मूर्तियां बनानी शुरू की। आजादी के बाद ही देश में नेताओं की मूर्तियां बनाने का ट्रेंड शुरू हुआ। 1961 में तमिलनाडु के कांग्रेसी मुख्यमंत्री कामराज ने मद्रास में अपनी प्रतिमा स्थापित करवाई। 1967 में सत्ता में आने पर डीएमके ने सड़क किनारे सीएन अन्नादुरई की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगवाई। 2007 में बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी के सीएम बनते ही भीमराव अंबेडकर, काशीराम और हाथी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनवाई। 2014 में एनडीए सरकार ने दुनिया में सबसे बड़ी सरदार पटेल की प्रतिमा बनवाई। फिलहाल ये सिलसिला आगे भी जारी है। दुनिया भर में जिस तरह सरकार में आने पर मूर्तियां बनवाई गईं, उसी तरह सत्ता बदलने पर इन्हें तोड़ा भी गया। करीब 1550 साल पहले रोमन साम्राज्य के दौरान ताकतवर राजा अपने विरोधी राजाओं की मूर्तियों और स्मारक को तोड़ देते थे। भारत में भी पिछले 1500 सालों में मूर्तियों को तोड़ने के सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। इतिहासकार प्रोफेसर रिचर्ड डेविस के मुताबिक एक राजा दूसरे राजा के मंदिर या मूर्तियों को लूट या नष्ट कर अपनी पूर्ण विजय स्थापित करने का संदेश देता था। आज भी इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब तक 60 स्मारकों को तोड़ा गया है। इसी साल शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर भागने के बाद भी बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को गिरा दिया गया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बड़ी मूर्तियों का इस्तेमाल पॉलिटिकल टूल की तरह किया जाता है। इसी तरह से कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने शासनकाल में कई मूर्तियां बनवाई। इस समय बीजेपी शासित राज्यों में देश की 5 सबसे बड़ी मूर्तियां हैं, जिनमें गुजरात में सरदार पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी और राजस्थान में भगवान शिव के स्टैचू ऑफ बिलीफ शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भगवान राम की मूर्ति, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज और भीमराव अंबेडकर की विशाल प्रतिमा बनाई जा रही है। मूर्तियों के महत्व की वजह से ही 26 अगस्त को जब शिवाजी की प्रतिमा तेज हवा की वजह से ढही, तो पीएम मोदी ने खुद इस पर माफी मांगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मूर्ति गिरने के बाद 3 वजहों से पीएम मोदी को माफी मांगनी पड़ी।
महाराष्ट्र में लोग शिवाजी को भगवान की तरह पूजते हैं। ऐसे में ये एक इमोशनल मुद्दा है। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव है। यहाँ की 33% आबादी मराठा है, इसलिए बीजेपी मराठा समुदाय